बात करते हैं सन 2001 की उस घटना की जब फूलन देवी जी की हत्या होती है। जी फिर आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपने सरेंडर किया था, राइट? जी उसके बाद आपने एक आपकी जो बुक आई थी जेल डायरी, जिसमें आपने लिखा है कि पुलिस ने आप पर प्रेशर डालकर आपसे जबरदस्ती वो गुनाह कबूल करवाया। जी सो क्या सच्चाई है इस बात की? देखिए, क्या है कि सन 2001 में जब फूलन देवी की हत्या में मेरा नाम आया तो मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया। और जो कई लोग उस समय के जो टीवी न्यूज़ चैनल्स थे उसमें ये दिखाते हैं कि भाई मैंने सरेंडर करके और फिर खुद जो है मतलब स्वीकार किया कि भाई मैंने सब किया है, जो कि टीवी चैनल्स पे तब चला भी था। तो सरेंडर नहीं था, वो अरेस्ट था। हाँ, पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके वो जो मुझसे बयान दिलवाया गया उस समय एक्चुअली मैं क्या है, मैं पुलिस कस्टडी में था। ठीक है। तो डालन वाला थाना एक देहरादून में पड़ता है, तो उनकी कस्टडी में था और उस कस्टडी में ही वो मुझसे जैसा उन्होंने बताया तो वैसा मैंने कहा। और क्योंकि ये ट्रायल जो है कोर्ट में ऑलरेडी चल चुका है तो प्रोसिक्यूशन ने ये विटनेस भी बनाए थे। ठीक है। जो वो रिपोर्टर थे, जो कैमरामैन थे, तो उन्होंने भी ये बात कोर्ट के अंदर जो है स्वीकार की कि ये चीज़ इन्होंने थाने के अंदर बताया। तो थाने के अंदर तो शायद वो मुझसे बोलते कि महात्मा गांधी जी को भी तुमने मारा, तो वो भी मुझे शायद मानना पड़ता। तो उसको कोर्ट ने कोई इसलिए उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई दम उसमें माना नहीं। क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि जिस बिरादरी से आप आते हैं उस बिरादरी के लोगों की फूलन देवी ने हत्या की थी, तो शायद आपको उससे गुस्सा था और शायद आपको वो बदला लेना था। तो इस पे क्या कहना है आपका? हाँ, देखिए, जो पूरे मीडिया में, पूरे देश में एक गलत बात उन तक पहुंची हुई है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों में ये जो आपने स्टार्टिंग जब किया तो आपने कहा कि फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को भेमई कांड में मार दिया जी, जिसका बदला लेने के लिए उनकी हत्या हुई जी। तो ये मेरा चैलेंज है, पूरे देश को चैलेंज है कि कोई ये साबित कर दे कि फूलन ने जो भेमई कांड है उसमें सिर्फ ठाकुरों को मारा है, तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये बिल्कुल गलत बात लोगों तक पहुंचाई हुई है देश के मीडिया चैनल्स ने। उस दिन जो भेमई कांड में जो लोग मरे हैं उसमें सभी लोग ठाकुर नहीं थे। मरने वालों में दलित समाज के व्यक्ति भी हैं, पिछड़े समाज के व्यक्ति भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और मैं बाकायदा आपको उनके नाम बता देता हूँ। जो दलित समाज से जो व्यक्ति उसमें मरे हैं उनका नाम है राम अवतार कठेरिया, वो धानक समाज के हैं, एससी समाज से आते हैं। जो पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं उनका नाम है तुलसी राम मौर्य, जो कि ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, और जो मुस्लिम है उनका नाम है नज़ीर खान। तो जो मरने वाले हैं वो सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हैं। और दूसरा मेरा एक और भी ये चैलेंज है कि ये जो 20 लोग मरे हैं इनमें ना तो कोई डाकू था, ना ही कोई फूलन देवी से के लाइफ से कोई भी उनका कोई मतलब या वास्ता था। ये सब लोग गांव के साधारण और आम लोग थे, और फूलन ने अपना सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए जो है इन लोगों की हत्या करी। इसमें ये 20 लोगों के मरने के अलावा एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम सीता था। तो जब इन लोगों की हत्या हो रही थी तो इनमें से किसी एक की वाइफ जो है उसकी गोद में ये बिटिया थी अपनी, तब वो 1.5 साल की थी। तो जब वो बचाने के लिए गई अपने पति को, तो फूलन ने जो है उसकी गोद से उस सीता नाम की लड़की को गोद से लेके नीचे पटक दिया, जिसके कारण वो अपाहिज हो गई थी जी। और बाद में जो है फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो फिल्म है, जो बैंडिट क्वीन फिल्म है, ये उन्होंने ये सब एक काल्पनिक क्रिएशन किया कि फूलन ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ये लोगों की हत्या करके लिया। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक ये बना हुआ है कि भाई फूलन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो वो क्या बोला जाता है कि फूलन देवी की छोटी उम्र में शादी हुई। दूसरा ये बोलते हैं कि उनके जमीन के ऊपर कब्जा हो गया और उनके अधेड़ पति ने उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, और ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर वो डाकू
बन गई और डाकू गिरोह उनको उठाकर ले गए। तो ये, और फिर डाकू गिरोह में जब वो शामिल हो गई तो तब उनके साथ बलात्कार हुआ। तो ये सब बातें उनके लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, तो वो शादी किसने की? वो उनके माता पिता ने की। दूसरी बात ये है कि जिस समय, ये 50 साल पहले की जो बात है, उस समय ये बड़ी आम बात थी। ये उस एरिया का बड़ा आम कल्चर था, पूरे इंडिया का ही कल्चर था। अगर आप भी अपनी जो ग्रैंड मदर है उनसे पूछेंगे, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, कि भाई आपकी शादी कब हुई थी, वो भी बताएंगे 16 साल में हो गई थी, 15 साल में हो गई थी। तो ये कोई ऐसा अजूबा नहीं था फूलन के साथ कि भाई छोटी उम्र में शादी हो गई थी, वो तो सबकी होती थी उस समय। दूसरी बात है कि अगर छोटी उम्र में शादी हुई तो वो तो माता पिता ने की ना। फिर वो अधेड़ पति था या पति ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो उन्हीं के समाज का था। अगर फूलन उसको सबक सिखाती, उसको मारती, तो फिर एक अच्छी वो मैसेज जाता कि भाई जिसने अत्याचार किया, परेशान किया, उसको सबक सिखाया। फिर उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ, तो वो जो ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ, वो जो उनके रियल चाचा के बच्चे हैं, मतलब उनके कज़न जो ब्रदर्स हैं, उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया। उसमें उनका झगड़ा हुआ और उस झगड़े में जब फूलन ने अपने भाई का सर फोड़ दिया तो उसके कारण FIR दर्ज हुई और फर्स्ट टाइम वो जेल गई। ठीक है। और जब वो जेल से छूट के आई तो जो एक डकैत गिरोह था उसमें विक्रम मल्ला डाकू था, तो वो भी उन्हीं के समाज का था और वही जो है उसको घर से उठा के ले गया और फिर अपने गिरोह में शामिल किया। तो इसके बाद तो उनका जो डाकू वाला जीवन था वो स्टार्ट हो गया। तो डाकू वाले जीवन में क्या था कि हर गैंग कुछ महिलाओं को अपने साथ रखता था। किस लिए रखता था? एक तो खाना बनाने के लिए, क्योंकि डाकू गिरोह तो हमेशा जंगलों में रहते थे, तो खाना बनाने के लिए उनको महिलाओं की जरूरत पड़ती थी जो हर समय उनके साथ रहें। तो वो इस तरह की महिलाओं को वहां पर खोजते रहते थे जिनमें ये इच्छा हो कि भाई डाकू गिरोह के साथ हम रह सकते हैं या रह लें। तो फूलन को उनके साथ जब रही तो अच्छा, फिर जहाँ पे रहते थे तो नेचुरल बात है कि जो गिरोह का सरदार है या किसी से फिजिकल रिलेशंस भी बनते थे और सरदार कभी कभी जो है वो जबरदस्ती भी करते थे। तो उनके साथ हो सकता है कि ऐसा जबरदस्ती किया गया जिसके रिजल्ट में उसका जो गैंग लीडर है विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या करी। अब जब हत्या हो गई गैंग लीडर की, तो जो रियल गैंग लीडर्स थे उस गैंग के, वो श्रीराम और लाला राम नाम के दो ठाकुर भाई थे, जिनसे की फूलन की फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पे हुई कि जब विक्रम, ये दोनों सेकंड इन कमांड थे, मतलब उस लीडर के बाद इनका नंबर था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो बाबू गुजर था जिसकी विक्रम मल्ला ने हत्या करी, तो बाबू गुजर उस समय गैंग को लीड कर रहा था। ठीक है। क्योंकि ये श्रीराम लाला राम शायद पुलिस कस्टडी में थे। ठीक है। तो जब ये छूट के आए तो इन्होंने कहा कि भाई एक महिला के लिए तुमने अपने लीडर को मार दिया, तो फिर इसका मैसेज पूरे डाकू बिरादरी में गलत जाएगा। तो इन्होंने विक्रम मल्ला को मार दिया। तो जब मार दिया, विक्रम मल्ला से शायद शादी कर ली थी फूलन देवी ने। ओके। तो फिर उसको ऐसा लगा कि भाई इन्होंने इसको मार दिया तो अब हमें मतलब दो राइवल गैंग्स हो गए। ठीक है। और जब विक्रम मल्ला को मारा तो श्रीराम लाला राम ने उनके साथ हो सकता है कि कुछ बदतमीजियां की फूलन देवी के साथ। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर श्रीराम लाला राम ने उनके साथ कोई बदतमीजी की, मिसहैपनिंग की, तो फूलन को उन दोनों को मारना चाहिए था, उसके गैंग के लोगों को भी मारना चाहिए था। और अगर वो ऐसा करती तो फूलन जो है वो मेरी भी आइडल होती, क्योंकि अगर किसी महिला के साथ किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो बड़ी नेचुरल बात है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। बट फूलन ने क्या किया कि श्रीराम और जो लाला राम है उनको अपने पूरे जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं कर पाई। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं श्रीराम और लाला राम की मृत्यु कैसे हुई, तो आपको सब दिख जाएगा कि वो उनको पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, और बल्कि तब मारा जब फूलन देवी सांसद बन गई थी। ऐसा नहीं है कि उसी दौरान कुछ फूलन का उसमें वो रहा हो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। तो बहुत सालों के बाद पुलिस ने उनको मारा। तो कहने का मतलब ये है कि फूलन ने जो भेमई कांड में लोगों को मारा, वो सब लोग एक तो बड़े साधारण लोग थे। आप खुद, मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ
कि 20 लोग मर गए, सामने फूलन का गैंग है, उसमें 50 लोग हो सकते हैं, तो क्या ये संभव है कि 20 लोग मर जाएं और फूलन के गैंग के एक भी व्यक्ति के खरोच भी ना लगे? अगर 2 डाकू गिरोह आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 लोग मर जाएं? अगर मैं यहाँ पे अकेला हूँ, आप लोग 10 लोग हैं, अगर मुझे हत्या करने के लिए आप मारना शुरू करोगे तो मैं कम से कम धक्का तो दूंगा आपको, खरोच तो मार दूंगा आपके। तो वो 20 लोग मर गए, उधर एक खरोच भी नहीं लगी फूलन के गैंग को, तो क्या वो 20 लोग क्या अपनी राइफल और बंदूक रख के डपलियां बजा रहे थे अगर डाकू थे तो? वो लोग। और फिर दूसरी बात है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो 20 के 20 लोग, क्या ये संभव है कि पूरा गिरोह डाकुओं का एक ही गांव का है? अलग अलग गांव के होंगे ना डाकू, जब गिरोह बना रखा है तो वो तो सब एक दूसरे के रिलेटिव थे, एक ही फैमिली मेंबर्स थे गांव के, सभी लोग जो है गांव के किसान और साधारण लोग थे। फूलन ने जब उनकी हत्या करी तो ये आरोप लगाया कि भाई ये लोग उनको हेल्प करते थे। ठीक है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि चलो ठीक है वो डाकू नहीं थे बट वो उस गैंग को हेल्प करते थे। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि सपोज अभी आपका नाम खूब चल रहा है, अभी दाऊद इब्राहिम आपको कॉल करे और कहे कि भाई रौनक भाई 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो, तो आप उसकी हेल्प करोगे 5 करोड़ रुपए देकर या डर के मारे दोगे? तो ये तो डर के मारे दोगे ना। तो फिर तो अगर मान लीजिए डाकू, आप किसी और का नाम ले लेते ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो डाकू गिरोह है, नहीं मैंने एक एग्जांपल नहीं, दिया, फिर भी एग्जांपल, भाई डाकू गिरोह जो है, डाकू गिरोह ने मान लीजिए गांव वालों से कहा भाई हमें आप खाना दो, पानी दो, या कोई भी जबरदस्ती कोई चीज मांग रहे हैं तो डर के मारे करेंगे। तो गांव वाले डर के करेंगे ना, हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं, वो उनके साथी थोड़ी ना हो गए। अभी लोग मान लीजिए एक्सटॉर्शन मनी दे देते हैं तो वो उसकी हेल्प थोड़ी ना करते हैं, वो उनके साथी थोड़ी ना होते हैं, वो तो डर होता है।